Hello guys, how are you all? I hope everybody is doing good, everybody is doing hale and hearty. सब बढ़िया है, सब अच्छा कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया है, सब मस्त है. My viewers and all my subscribers and all are doing good, all are doing hale and hearty. तो बेसिकली वेलकम टू माई चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई चैनल सुमित रॉय ट्रैवलॉग्स. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सुमित रॉय ट्रैवलॉग्स. इज अ होस्ट सुमित रॉय. मैं आपका होस्ट सुमित रॉय. आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. आई वेलकम यू ऑल टू हेयर this video which I'm making today. You know that I have come to Kolkata for 12-13 days from Hyderabad. आज उसका लास्ट डे बेसिकली. कल मैं वापस जा रहा हूँ हैदराबाद. बेसिकली आई केम ऑन 23rd मॉर्निंग. वी रीच्ड हियर इन कोलकाता 23rd अप्रैल एंड टुमारो 4th May वी आर गोइंग बैक टू हैदराबाद. हमारा मॉर्निंग का फ्लाइट है पर हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट है. आई टेल यू द स्टोरी. उसी के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ मैं आज. बेसिकली हुआ क्या है कि आजकल जो फ़्लाइट्स हम बुक कर रहे हैं, मैंने बहुत अपने लिए खुद के लिए आई थिंक 2 साल बाद फ़्लाइट बुक किया, क्योंकि मैं इस पूरे पैंडमिक में या तो मैंने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल नहीं किया, और ट्रैवल किया भी है अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया है मैंने. हैदराबाद से दिल्ली, हैदराबाद से कोलकाता, तो मैंने अपनी कार में ट्रैवल किया था 1-2 दिन का ब्रेक लेके, या फिर एट अ स्ट्रेच जो भी है. मैंने 1500 किलोमीटर्स का ट्रैवल अक्रॉस इंडिया किया बेसिकली. कोलकाता टू दिल्ली, कोलकाता टू हैदराबाद, और उस टाइप से ट्रैवल किया मैंने बेसिकली 1500-1600 किलोमीटर की. तो मैंने वो कार से की है अपनी. आई डिड अ लॉट ऑफ ड्राइविंग माई सेल्फ इन माई ओन कार. तो बेसिकली अभी क्या हुआ है कि मैं 2 साल पैंडेमिक थोड़ा ईज़ हो गया है बेसिकली अभी, और अब फ्लाइट्स चलने लगी हैं. तो अब मैंने अपने लिए फ़्लाइट बुक करना शुरू किया है बेसिकली. मी एंड माई फैमिली, माई सन, माई वाइफ, मी केम डाउन फ्रॉम हैदराबाद टू कोलकाता ऑन 23rd अप्रैल. फ़्लाइट बुक की थी हमने मेक माई ट्रिप से, एंड जाते वक्त भी मेक माई ट्रिप से बुक किया. तो बेसिकली दिस इज़ एन इन्फॉर्मेशन वीडियो ओनली. ये एक इन्फो वीडियो. बेसिकली आजकल क्या हो रहा है, बेसिकली मेक माई ट्रिप से आपका जो फ़्लाइट बुक करते हैं वो कैंसिल हो जा रही है, और आपको उसी दिन की दूसरी फ़्लाइट में वो रिकॉमोडेट कर दे रहे हैं. दे आर री एकोमोडेटिंग यू टू द नेक्स्ट और सेम डे फ्लाइट और एनी फ्लाइट ऑन दैट डे इटसेल्फ. आई एम टेलिंग यू बाई एक्सपीरियंस, बिकॉज आते वक्त भी व्हेन आई केम टू फ्रॉम हैदराबाद टू कोलकाता, उस टाइम भी मेरी कैंसिल होकर री अकोमोडेट किया गया दूसरी फ्लाइट में. एंड व्हेन आई एम गोइंग बैक विच फ्रॉम टुमारो, आई एम गोइंग बैक फ्रॉम कोलकाता टू हैदराबाद, दिस फ्लाइट ऑल्सो हैज़ बीन कैंसल्ड विच आई ओरिजिनली बुकड जाने के लिए, और उसमें भी हमें रिकॉमोडेट किया गया है. और इस बार तो केस अलग ही हो गया है. आते वक्त तो ठीक है, हमें गोएयर की फ़्लाइट बुक की थी मेक माई ट्रिप के थ्रू, तो वो सिर्फ टाइमिंग चेंज हुआ था. दूसरी फ्लाइट में रिकमेंड किया था, टाइमिंग चेंज हुआ था. जाते वक्त क्या हुआ है, ये अलग ही केस हो गया बेसिकली. एक फ़्लाइट बुक की थी हमने, डायरेक्ट फ़्लाइट थी जो कि कोलकाता टू हैदराबाद. इट वॉज इन 4:50 इन द मॉर्निंग. उसकी जगह क्या हुआ है, हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट दे दी गई है बेसिकली फ्रॉम कोलकाता टू बैंगलोर एंड देन बैंगलोर टू हैदराबाद. ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों फ्लाइट्स के बीच में, सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस है. सो आई टेल यू बेसिकली क्या क्या हुआ है, बेसिकली कैसे कैसे हुआ. मैं आपको अपने जीमेल पर दिखाता हूँ कैसे कैसे हुआ, और मैं बताऊँगा कि कौन सी फ़्लाइट कब बुक की थी और कैसे रिरूटेड हुई बेसिकली. ठीक है, तो नेक्स्ट शॉट में मैं आपको दिखाता हूँ अपने जीमेल में मेल्स बिल दिखाता हूँ, और बताता हूँ कि मेरे कैसे कौन सी ओरिजिनल फ़्लाइट थी और कौन सी फ़्लाइट में उन्होंने रिकमेंडेड किया मेरे को. सो बेसिकली आई थिंक गाइज यू आर एबल टू सी माई जीमेल. बेसिकली हुआ क्या था, बेसिकली माई फ़्लाइट वॉज ओरिजिनल फ़्लाइट फॉर कमिंग टू कोलकाता फ्रॉम हैदराबाद वॉज बुकड एट 4:20 इन द इवनिंग. 4:20 इवनिंग की फ़्लाइट थी. उसके बाद क्या हुआ, फ़्लाइट के कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, उन्होंने मेल किया कि फ़्लाइट एक्चुअली वो वाली कैंसिल हो गई है और दूसरी फ़्लाइट में हमें रिकमेंड किया गया है. 4:20 इवनिंग की फ़्लाइट थी, 23rd माइंड इट. 23rd अप्रैल को ओरिजिनल फ़्लाइट 4:20 इवनिंग की थी. उसके बाद यू कैन सी दैट दे मेल इट लाइक, Dear Go Flyer, your PNR this for Hyderabad to Kolkata dated 30th April will operate as G8 other flight date 23rd April Hyderabad Kolkata departing at 5:25. अब ये फ़्लाइट हमारी बिल्कुल सुबह की हो गई. पहले हमारी 4:20 की फ़्लाइट थी इवनिंग की, ये उसी दिन की हमारी सुबह की फ़्लाइट हो गई. मतलब ये प्रीपोन हो गई, काइंड ऑफ रिकोमोडेट किया हमें प्रीपोन वाली फ़्लाइट में. तो हम रात को ही चले गए, 22 अप्रैल की रात को ही एयरपोर्ट चले गए टू अवॉइड एनी लेट मिनट ओला टैक्सी और ओबेर इशूज़. हम रात को चले गए, वहीं नाइट स्पेंड किया, और उसके बाद सुबह हम आए वहाँ से कोलकाता पहुँचे 23rd अप्रैल को सुबह अर्ली मॉर्निंग. ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली हमारी 4:20 की फ़्लाइट 23rd अप्रैल की शाम की 4:20 की फ़्लाइट, इवनिंग 4:20 फ़्लाइट वॉज चेंज्ड इनटू अर्ली मॉर्निंग 5:25 फ़्लाइट बाय गो एयर. ठीक है, ये तो हुआ आने का. और अभी हम जब वापस जा रहे हैं बेसिकली, दैट ऑल्सो फ्लाइट आई बुक थ्रू मेक माई ट्रिप, दैट वॉज एयर एशिया फ्लाइट. आई विल शो यू 1 मिनट. नाउ दिस इज 2 days बैक आई गॉट अ मेल. आई बुक दिस फ्लाइट सम ऑन 24th और 25th. जब आने के यहाँ 3-4 दिन बाद ही मैंने जाने का फ़्लाइट बुक कर लिया था.
नाउ इसमें क्या हुआ है कि वी बुक दिस फ्लाइट एक्चुअली इन 5:50 इन द मॉर्निंग, 4:50 in the morning from here 4th May. So we could have reached at 7 or 7:30 in the morning to Hyderabad back. But now what they have done is basically इन्होंने हमारा पूरा ही चेंज करके रख दिया है हिसाब किताब. I'll show you the tickets exact what has happened. Fine. So अभी हमारा फ्लाइट शेड्यूल ऐसा हो गया है कि Kolkata to Bengaluru. You can see this flight first. This is Kolkata to Bengaluru. Now there is connecting flight basically. AirAsia की दो flight connecting flight. This is Kolkata to Bengaluru 9:30 am to 12:10 am. Earlier flight, single flight from Kolkata to direct Hyderabad was at 4:50 and we could have reached Hyderabad by 7 or 7:30. Now this flight, the rescheduled flight which we have been given is 9:30 am Kolkata to Bengaluru. We will reach 12:10 am Bengaluru. And Bengaluru will stay for almost 1 hour, and then from there we'll take a flight at 1:25. AirAsia flight only 1:25. So we have to wait around about 1 to 1.25 hours in Bangalore airport, and then we'll catch flight of 1:25 p.m. from Bengaluru. This is from Bengaluru. We'll catch this flight, and then we'll go to Hyderabad. We'll reach Hyderabad for 2:40. We'll connect our luggage and we'll go to home. So from airport to home we'll around about 4:30 हो जाएगा मैं घर पहुँचते. तो our full day is gone basically. पहले मैंने हॉलीडे ले रखा है उस दिन का भी, 4th का भी हॉलीडे I had taken for taking rest. So this is what I'm telling basically. What these companies and all are doing now, basically they are I don't, मुझे ऐसा लगता है कि इनके एक फ़्लाइट में उतने पैसेंजर्स नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू पेंडेमिक. अभी भी थोड़ा सा अफेक्ट रह गया है, तो लोग पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग दैट मच बाय फ्लाइट और बाय public transport. So what they are doing is when they are seeing that full flight is not, there are only half number of people are getting accommodated in one flight, so they are re-accommodating the other people to same flight. तो वो बेसिकली दो फ्लाइट का एक फ्लाइट हो जा रहा है बेसिकली. 50% कैपेसिटी दो फ्लाइट में हो रहा है, तो दैट्स व्हाई दे आर री-accommodating टू वन फ्लाइट ओनली एंड दे आर डूइंग लाइक दिस. सो दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन वीडियो बेसिकली. सो गाइज एज आई शोड यू जस्ट नाउ, दिस इज ओनली इन्फॉर्मेशन वीडियो. बेसिकली मैंने आपको बताया कि आजकल मेक माई ट्रिप या जो भी है बेसिकली फ्लाइट्स जो ऑपरेट कर रही हैं उनका पूरा कैपेसिटी ऑक्यूपाइड नहीं हो पा रहा है. आई थिंक इट इज 40 to 50% दे आर गेटिंग ऑक्यूपाइड, एंड द सेम डे दे आर rearranging it basically, re-accommodating the same people, different set of people from different flights to a same flight to a same destination, whether it be connecting flight, whether it be normal flight. तो बेसिकली यही हुआ मेरे साथ. मेरे को माई एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस दैट इतना फ्रीक्वेंटली री-accomodate किया जा रहा है. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस. दिस इज ड्यू टू पैंडेमिक ओनली. उसके बाद का आफ्टर इफेक्ट है बेसिकली. Pre-pandemic, I never faced the situation. Re-accommodation was rarely done with me. I've been traveling till I started my job in 2005. Till from that time, I've been frequently traveling from Hyderabad to Delhi, Delhi. After my marriage in 2010 to a girl who's from Kolkata, to my wife who's from Kolkata, I've been traveling to Hyderabad to Kolkata also frequently post 2010. एंड उससे हैदराबाद दिल्ली तो मेरा चल ही रहा था, क्योंकि मेरा होम टाउन दिल्ली से थोड़ा और आगे पड़ता है. तो मुझे दैट इज द अर्लीस्ट वे टू रीच माई होम टाउन वाया दिल्ली इज़ टू इज़ फ्लाइट ओनली. तो दिल्ली तक जाके 5 आवर्स. उत्तराखंड में मेरा होम टाउन था रुद्रपुर, तो वहाँ तक मैं जाता था बेसिकली. तो हैदराबाद दिल्ली एंड हैदराबाद कोलकाता आर माई फ्रीक्वेंट एयर ट्रेवल डेस्टिनेशन बेसिकली रूट्स. सो आई एम सीइंग दिस टाइम ओनली दैट so much recommendation and itinerary is taking place. This is due to pandemic only. This is just an information video I'm telling you because you might face such situation. आप अगर अभी आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं, रादर फ्लाइट बुक कर रहे हैं, तो आप भी तैयार रहिए बेसिकली. अमंग मेजर इंडियन सिटीज़ इफ़ यू आर गोइंग, तो ये हो सकता है आपके साथ. आपकी फ़्लाइट उसी दिन थोड़ा कुछ आवर्स के लिए, या फिर जैसा मेरा केस हुआ, आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिल सकती है बेसिकली. यू माइट हैव गॉट डायरेक्ट फ्लाइट अर्लियर, बट इट कैन बी री-accommodated टू कनेक्टिंग फ्लाइट ऑल्सो, एंड टाइमिंग माइट ऑल्सो बी चेंज. तो दिस कैन हैपन टू यू ऑल्सो. So this is just an information video. This has happened to me frequently now post pandemic. Earlier didn't face this, so it's just an information video. I hope you find it useful and informative, and please watch, like, share and subscribe. Share the video, and please subscribe to the channel Sumitra Travelogs. This is Sumit Roy saying bye today. Please subscribe to the channel, and I hope I can make useful videos like this for information purposes also, and fun videos also. My travels. I'm traveling tomorrow. Another video will come for tomorrow travel, and all other things basically. So bye for now. Take care. See you.